वेलकम बैक टू स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल। आज की यह क्लास आप सबके लिए, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की क्लास रहेगी। क्योंकि आज की क्लास में हम देखेंगे कि वर्तमान में एट प्रेजेंट की कौन अध्यक्ष बना है, कौन नया महासचिव बना है, कौन सचिव बना है, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है, यह हमारा टॉपिक रहेगा। और इसके आपको पीडीएफ भी मिलेगी। लेकिन पीडीएफ से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको जो अगले ये तकरीबन 30 मिनट के आसपास की वीडियो रहेगी, तो अगले 30 मिनट अगर आप केयरफुली सुन लेते हो, कभी भी कहीं भी आराम से बैठकर ईयरफोन लगाकर अगर आप समझते हो साथ साथ में, तो आपको शायद पीडीएफ की भी ज़रूरत नहीं है। और आपको बीच में मोटिवेट भी करता रहूँगा। तो चलिए जल्दी से हमारी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये अभी हाल फिलहाल के, जैसे कि अभी एक साल के अंदर, या जो अभी लेटेस्ट है, जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट पे जो भी चीफ है या फिर जो भी कमिश्नर है, जो भी है, तो वो अभी लेटेस्ट है सभी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। आपके सामने ऑप्शन भी है, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली आंसर ही बता देता हूँ। इसका रहेगा आपका आंसर अनिल चौहान। ठीक है, क्या बने हैं ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी। अच्छा, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नए अध्यक्ष। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भारत के अंदर सबसे पुरानी जो राजनीतिक पार्टी है वह कौन सी है। वह है आपकी आईएनसी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो उसके अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और आपको बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। एओ हार्मू इसके क्या थे? इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो इनकी हेडक्वार्टर या फिर जो इनकी मेन मतलब ब्रांच है, ब्रांच तो क्या होगी, चलिए इसकी जो इनका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर आप मान सकते हैं उसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हम, आपको लग रहा है कि हम तीसरे क्वेश्चन पर अभी मूव हुए हैं, लेकिन साथ साथ में आपके 2 से 3 क्वेश्चन और अटैच होते हैं। जैसे कि इसमें कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, और इसके अध्यक्ष किसने इसकी स्थापना की थी, और अब जो इनके नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है। कई क्वेश्चन जुड़े होते हैं। देखिए, बीसीसीआई, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होगा बीसीसीआई का, पहले वो देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म होगा। और इसके अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके कौन बनाए गए हैं? रोजर बिन्नी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें मैं आपको ट्रिक दे पाऊंगा, लेकिन कुछ में ट्रिक नहीं बनती और बननी भी नहीं चाहिए सभी क्वेश्चन में। इसका क्या होगा? देखिए, बीसीसीआई हमें स्पष्ट हो रहा है कि क्रिकेट से संबंधित बात हो रही है। यहाँ पे क्रिकेट के महारथ हैं, जो भी महारथी हैं उनके भी नाम दिए गए हैं। लेकिन हमें ध्यान यह रखना है यहाँ पर कि जैसे कि जो भी क्रिकेटर है उसको हर रोज़ खेलना चाहिए, तभी उसकी बात बनेगी। रोजर बन्नी, ठीक है, तभी उसकी बात बनेगी। अच्छा, अगर बीसीसीआई की हम बात करें, इनकी स्थापना कब हुई थी? 1928 के अंदर हुई थी, मुंबई के अंदर। इसके सचिव कौन है? जय शाह जी इसके सचिव हैं। और अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन डी, रोजर बिन्नी। ठीक है, इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति की भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी बात हो रही है उपराष्ट्रपति। तो कौन बने हैं अभी उपराष्ट्रपति आपके? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जगदीप धनखड़। ठीक है, और किसके स्थान पर बने हैं ये? यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या यह बोला जा सकता है कि अभी जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं उनसे पहले कौन उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, वेंकैया नायडू का इन्होंने स्थान लिया है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये 14वें नंबर के, ठीक है, और वेंकैया नायडू कौन से नंबर के हो गए? 13वें नंबर के। तो एक क्वेश्चन से हम यहाँ पर 3 या 4 क्वेश्चन अटैच करके हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपके किसी भी
एग्जाम में पूछा ही जाएगा, घुमा फिरा कर पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा। यह इसको 3 स्टार कर लीजिए आप पहले क्वेश्चन को। देखिए भारत, इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं जो हमारे सामने है, वह है कि भारत की पहली आदिवासी महिला, ठीक है, राष्ट्रपति कौन बनी है। यहाँ पर अगर हम आदिवासी, अगर हम इसको आदिवासी और महिला को हटा दें तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की नई राष्ट्रपति या नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। यहाँ पर आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। आई होप कि 99% लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। द्रौपदी मुर्मू जी अभी क्या बनी है, नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आया है आदिवासी। यहाँ पर आदिवासी की जो मतलब उसकी जनजाति पूछी जा सकती है कि यह है, आपको याद रखना है संथाल, संथाल या संथाली, इस प्रकार से आएगा, कुछ संथाली भी आ सकता है, संथाल जनजाति से है ये, ठीक है। और पहली क्वेश्चन में ही डाल दिया कि पहली आदिवासी महिला है, इस वजह से भी यह मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बात और कि हमने उपराष्ट्रपति देखा, वो थे 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ जी, लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो यह होगी आपकी 15वें नंबर की, ठीक है। लेकिन यह 15वें नंबर के, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे या कौन थी, आपको कमेंट बॉक्स में अभी बताना है, ठीक है। आपके लिए यह एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह भी आप ट्रिपल मार्क इसको कर सकते हैं, ट्रिपल मार्क आप इसको कर सकते हैं। यह भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की नई लेखा नियंत्रक कौन बने हैं, या फिर कौन बनी है भी आ सकता है। भारत की नई लेखा नियंत्रक, जिसको सीजीए बोला जाता है, ठीक है। सीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स, इसकी यह होती है। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, आपका ऑप्शन बी रहेगा भारती दास, ठीक है। भारती दास आपका राइट आंसर रहेगा। और आपको बता दूं कि यह 27वें नंबर के अधिकारी है, इससे पहले 26 अधिकारी यहाँ पर बन चुके हैं, किसमें, सीजीए में, ठीक है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। अच्छा, लेखा नियंत्रक, अगर आप इसके लिए ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, जिसमें राष्ट्रपति बनी थी महिला, उपराष्ट्रपति में भी आपको कोई ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, सॉरी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बीसीसीआई में हमने एक ट्रिक देख ही ली थी। अब बात करते हैं भारत की नई लेखा नियंत्रक। देखिए पहली बात तो कि इनका नाम ही हमारे भारत देश के ऊपर है, भारती, ठीक है। और जैसे कि हम बोलते हैं, देखिए लेखा का क्या मतलब है, लेखा नियंत्रक मतलब आप मान सकते हैं, लेखा को आप इस शब्द से जोड़िए, लेखा जोखा, ठीक है। यहाँ पर यानी कि हिसाब उसको देना होगा, लेखा जोखा देना होगा, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और लेखा जोखा का हिसाब वही इंसान दे सकता है जो ट्रस्टवादी, यानी कि जिस पर हमें ट्रस्ट होता है, उसे ही हम अपने अकाउंट के लिए हायर करते हैं, अपने अकाउंटिंग के लिए उसको हायर करते हैं। और दास का क्या मतलब होता है, भारती दास, दास भी वही होते हैं जिस पे हमें ट्रस्ट होता है। जैसे आपने पहले देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि अकबर के जो राज्य में थे, जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो भी उनके क्या थे, वो भी उनके दास थे। और अकबर के बिरबल के, जैसे बिरबल क्या था, ठीक है, वह भी उनको उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था अकबर को, ठीक है। अकबर को बिरबल पर था और बिरबल को अकबर पर था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसी पे ट्रस्ट करते हैं जिस पे हमें क्या होता है, विश्वास होता है। तो इस प्रकार से आप इतनी बातें याद रख सकते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, आपके मोटिवेशन के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक कोट्स है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। आप कितने भी बार फेल हो चुके हो, आपको लगता हो कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, किसी भी आपकी कि कोई भी आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उम्र थका नहीं सकती का मतलब है कि जैसे हमें कई बार 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी हो जाते हैं किसी भी फील्ड में, तो हमारी उम्र बढ़ती रहती है, तो हमें यह लगता है कि यार अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ वो तात्पर्य है। तो आपके मोटिवेशन के लिए मैं बीच बीच में कोट्स भी लेकर आता रहूँगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। देखिए भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे वह कौन होंगे। इसमें आपके ऑप्शन हैं जो उस इनमें से आपका राइट आंसर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सभी के सभी
यहाँ पर गलत दे दिए गए हैं बाई मिस्टेक, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि खादी एवं ग्रामोद्योग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन भी हैं। आपका राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए मनोज कुमार। ठीक है, क्या है ये? खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष। इसके लिए एक ट्रिक छोटी सी है, जैसे कि यहाँ ग्राम शब्द आया है। ठीक है, जैसे गांव और शहरों में बहुत सारी चीज़ में अलग अलग डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर नाम जो हमारे नेम होते हैं, जिसे हम पुकारे जाते हैं, बोले जाते हैं, जो माँ बाप हमें नाम देते हैं, उनमें भी बड़ा सारा फ़र्क होता है। जैसे गांव का लड़का का जो मनोज नाम है वो मोस्टली गांव में होते हैं, और जो शहर में पला है, बड़ा है, उसका कुछ और नाम होगा, मैनी या फिर कुछ और होगा। मनोज नाम जैसे कि गांव में ही ज़्यादा होते हैं। तो एक ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके फैक्ट पे मत जाइएगा कभी, आप यह सोचो कि यार नहीं शहर में भी मनोज होते हैं, लेकिन हम गांव और मनोज दोनों को रिलेट कर रहे हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वो कौन है? अच्छा, एक बात बता दूं मैं आपको, इसको जो यह आपको दिख रहा है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है, इसको इंग्लिश में आप सेबी के नाम से जानते हो, SEBI। ठीक है, सेबी के नाम से जानते हो। क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकता है कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका माधवीपुरी बुच। ठीक है, सेबी को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सेबी से आप डायरेक्ट सेब से कनेक्ट करिए आप माधवी। ठीक है, पूरी को आप याद रख सकते हैं कि पूरा हमने सेब खा लिया। इस प्रकार से हल्की सी ट्रिक है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। यह है पहली महिला अध्यक्ष है। यह भी आ सकता है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है, तो कौन बनाई गई है? माधवीपुरी बुच। और इनका काम क्या होता है? जो शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करना होता है, इनका काम होता है इसका, सेबी का। और मुंबई में इनका क्या है? हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टार लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी चुनाव भी चल रहे हैं। अगर मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणा के अंदर तो पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं। खैर, चुनाव से मुझे ध्यान आया। देखिए, भारत के जो नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह कौन बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन सी राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार क्या बनाए गए हैं आपके नए मुख्य चुनाव आयुक्त। इसके लिए कोई अगर आप ट्रिक नहीं याद रखेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि यह क्वेश्चन ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह 25वें नंबर के हैं। इससे पहले 24 और बनाए जा चुके हैं, 25वें नंबर के हैं। अब बात करते हैं भारत के नए उपचुनाव। यहाँ पर क्या था? मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ पर है उपचुनाव आयुक्त। यह कौन बनाए गए हैं आपके उपचुनाव आयुक्त? ऑप्शन ए अजय भादु। इसके लिए भी अगर आप कोई ट्रिक नहीं याद रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष। एक बात आप देख पा रहे हैं कि अब की बार महिलाओं को भी काफ़ी प्रायोरिटी दी गई है किसी भी उसका डिपार्टमेंट का चेयरपर्सन के लिए। तो अब की बार यह बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले महिलाओं की भागीदारी कम होती थी, पहले बहुत कम थी, लेकिन अब काफ़ी देखने को मिल रहा है कि महिलाओं को भी काफ़ी अच्छे मौके दिए जा रहे हैं, जो कि वास्तव में एक बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको आप क्या बोलते हैं? CSIR। ठीक है, इसको CSIR की फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है इसकी फुल फॉर्म। और इसकी जो पहली महिला महानिदेशक बनाई गई है वह कौन है? आपका ऑप्शन सी रहेगा, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उद्योग का नाम भी काफ़ी बड़ा है। और जो यह है डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना की गई थी 1942 के अंदर, 26 सितंबर 1942 न्यू दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इतनी सारी बातें हमें यहाँ से याद रख लेनी है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? और इसको इंग्लिश में बोला जाता है QCI के नए अध्यक्ष इस प्रकार से भी आ सकता है। इसके कौन बनाए गए हैं? जक्ष्य साहा। ठीक है, जक्ष्य को आप रिलेट करेंगे अक्षय से, और अक्षय को आप याद रखेंगे कि भारतीय एक एक्टर है अक्षय कुमार, और उनकी गुणवत्ता यानी कि उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उनके बहुत सारे फैंस हैं।
नेक्स्ट है कि भारत के नए महान्यायवादी, महान्यायवादी को आप क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं आपको, इनको अटॉर्नी जनरल इनको बोला जाता है। और क्या है कि कौन बनाए गए हैं नए महान्यायवादी? आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, आर वेंकट रमणी, ठीक है। जो नए महान्यायवादी बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? आर वेंकट रमणी। ये है 16वें नंबर के बनाए गए हैं अभी, ठीक है। और के वेणुगोपाल का इन्होंने स्थान लिया है। के वेणुगोपाल जो है वो 15वें नंबर के महान्यायवादी थे, यानी कि अटॉर्नी जनरल थे वो 15वें नंबर के, और अब की बार इनको 16वें नंबर का स्थान दिया गया है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, यह आपके करंट में पूछा ही जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में कि इंडियन हॉकी के, जो इंडियन हॉकी टीम है उसके जो इंडियन हॉकी है जो उनका नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो उनके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की साहब क्या बनाए गए हैं? जो इंडियन हॉकी के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए, DRDO बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल, बल्कि इस पर 4 हाफ स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। DRDO को कोई हिंदी में क्या बोला जाता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ठीक है, ओके। और जो इनके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है? समीर वी कामत। आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, समीर वी कामत, ठीक है। DRDO के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसको स्टैब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी सन 1958 के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रख लेनी है। आपका अगला क्वेश्चन है ITBP। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, हिंदी बोलते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और जिसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं, महानिदेशक बनाए हैं इनके अभी, इनके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? अनीस दयाल सिंह। आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जो आपका 17वां क्वेश्चन है उसके लिए। और जो यह हमारा ITBP की स्थापना कब की गई थी? 1962 के अंदर। आप याद रख सकते हैं कि 1962 के अंदर भारत और चीन के बीच भी युद्ध हुआ था, तभी आप याद रख सकते हैं कि इस फोर्स का संगठन किया गया था 24 अक्टूबर को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट CRPF के बारे में अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, फुल फॉर्म होती है इसकी CRPF की, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हिंदी में बोला जाता है। इसके महानिदेशक बनाए गए हैं अभी, कौन बनाए गए हैं? सुजाय लाल थाउसेन। इसको आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर CRPF की बात की गई है, एक बल है, यह है हमारा पुलिस बल, और यहाँ पर सेंट्रल की बात की गई है, बीच की, ठीक है। अगर हमारे ऊपर अटैक होता है और हम वापसी में अटैक का जवाब देते हैं, या फिर आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि किसी के ऊपर अटैक हुआ, उसके ठीक शरीर के बीच में अगर उसको पिटा जाता है तो वह लाल भी हो जाता है और वह उसका शरीर सूज भी जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका नाम का थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, ओके। इसकी स्थापना की गई थी, इस बल की स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1939 को न्यू दिल्ली के अंदर। इतनी सारी बातें हमें यहाँ से याद रख लेनी है। ICMR को हिंदी में बोला जाता है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसके नए महानिदेशक अभी बनाए गए हैं, हाल ही में इसके महानिदेशक हैं अभी, कौन बनाए गए हैं? राजीव बहल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति बनी है, भारत की 15वें नंबर की बनी है, ठीक है। तो इनके कौन बनाए गए हैं? इनके हैं जी ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। इनके क्या बनाए गए हैं अभी? इनके सचिव बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन की राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, इसको बोला जाता है आपका NCG, ठीक है। NCG इसको बोला जाता है राष्ट्रीय सुशासन, सॉरी अनुसंधान नहीं, बाय मिस्टेक। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इसका आपका ऑप्शन ए भरत लाल, ठीक है। भारत से भी आप इसको याद रख सकते हैं, भरत लाल इसका राइट आंसर रहेगा।
बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको डबल स्टार भी कर सकते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के जो समाचार विभाग है उसकी नई महानिदेशक बनाई गई है, एक महिला बनाई गई है इनकी महानिदेशक। तो इनका क्या नाम है? ऑप्शन सी, वसुधा। ठीक है, वसुधा से आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे समाचार विभाग के बारे में बात कर रहे हैं तो वसुधा एक पत्रिका भी निकाली गई थी, समाचार पत्रिका। 23वां क्वेश्चन है कि भारत के 50वें न्यायाधीश होंगे। देखिए हमने एक बार पहले 6-7 नंबर पे क्वेश्चन आया था, उसमें सभी ऑप्शन गलत थे तो हमने उसको निकाल दिया था। अब की बार क्या है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, भारत के 50वें। देखिए अब की बार फिर यह वही क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से डाल दिया गया है बाई मिस्टेक, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसमें भी थोड़ा सा कि यहाँ पर 49वें, 50 की जगह आप 49 लिखिए और न्यायाधीश बनेंगे की जगह की अभी हैं। ठीक है, न्यायाधीश अभी हैं तो वो कौन है? यू ललित, उदय उमेश ललित। थोड़ा नाम बड़ा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये 49वें नंबर के क्या है अभी मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कौन सा क्वेश्चन है कि भारत के नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त बने हैं। यह भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने सभी ऑप्शन भी है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सुरेश एन पटेल, आपका ए इज़ द राइट आंसर रहेगा। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, पीडीएफ में आपको विद आंसर पीडीएफ आपको मिलेगी। आपको बाद में भी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहां क्वेश्चन है वहीं पर आपको उसकी पीडीएफ के अंदर आंसर दिए गए हैं। कई क्वेश्चन हो सकता है कि आपके समझ में ना आए, लेकिन आपको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको समझना होता है ताकि वहाँ पर आपको ट्रिक लगाने की भी ज़रूरत ना पड़े। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ट्रिक ही लगानी पड़ती है और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको रट्टा भी मारना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हमें जो डिपार्टमेंट है और जो उसके नए सचिव, महासचिव या जो भी अध्यक्ष बनाए गए हैं उनके कई बार बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें रट्टा भी मारना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट या बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते। जैसे पीएमओ, ठीक है, प्रधानमंत्री जो ऑफिस है यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय है, यह बहुत 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह इसके लिए आपको ना ही रट्टा मारना ना ही ट्रिक, इसको आपको फैक्ट से याद करना है। पीएमओ के जो नई निदेशक बनाई गई है एक महिला है और उसका क्या नाम है? श्वेता सिंह। ठीक है, इसमें आपको कोई ट्रिक भी याद नहीं करनी, रट्टा भी नहीं मारना, आपको सिर्फ इतना कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है, जो पीएमओ ऑफिस, आपने सुना भी होगा, कई लोगों ने विजिट भी किया होगा, तो वहाँ पे क्या है उनकी जो नई निदेशक बनाई गई है उनका क्या नाम है? श्वेता सिंह। चलिए पीआईबी, ठीक है, पीआईबी प्रेस सूचना ब्यूरो के नाम से आप जानते हैं पीआईबी, ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसको इंग्लिश में बोला जाता है। उनके नए प्रधान महानिदेशक बने हैं अभी, कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश। ऑप्शन क्या है? डी। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं पीआईबी की, जैसे कि प्रकाश वर्ड यहाँ पर आया, प्रकाश जहाँ पर पड़ता है वहाँ पर उजाला कर देता है, तो ठीक इसी प्रकार से प्रेस सूचना ब्यूरो, आप इसको मीडिया से जोड़िए। और मीडिया का क्या काम होता है कि उन खबरों को उजागर करना जो अंधेरे में है, उन पर प्रकाश डालना। आईपीएल, यहाँ पर भी आपको वैसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, आईपीएल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं? अरुण सिंह धूमल। ठीक है, अरुण सिंह धूमल। यहाँ पर धूमल से आप धूल याद रख सकते हैं, और धूल बिल्कुल भी ग्राउंड में नहीं होती। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, या आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में कोई भी क्रिकेटर होता है वो स्टार्टिंग में धूल पर ही खेलता है, गांव में आसपास धूल से स्टार्ट होती है और फिर वहां ग्राउंड तक पहुंच जाता है, उसकी धूल भी हट जाती है और उसके कैरियर भी चमक उठता है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, इसको ICAR भी बोला जाता है। जो मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ आप चाहे यह भी नोट कर सकते हैं क्योंकि यह आपको PDF में नहीं मिलेंगे। ICAR, ठीक है, इसके कौन बने हैं? देखिए इसके बने हैं आपके हिमांशु पाठक। ए इज़ द राइट आंसर। पाठक को आप रिलेट करिए, पाठक यानी कि पढ़ना, ठीक है, और जो पढ़ा लिखा होगा वही कृषि के बारे में या फिर किसानों के बारे में, जो हमारी एग्रीकल्चर है उसकी तरफ ध्यान देगा। ठीक है, और अगर हम बात करें ICAR की, जो भारतीय कृषि अनुसंधान है जो परिषद है, उसकी स्थापना 1929 के अंदर 1929 के अंदर की गई थी
15 जुलाई में न्यू दिल्ली में, ठीक है। इतनी बातें हमें यहाँ से याद रख लेनी है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक बने हैं। इसको NII भी बोला जाता है या NII भी बोला जाता है इसको। इसके कौन बने हैं? इसके ऑप्शन ए देवाशीष मोहंती, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा की बात की गई है विज्ञान संस्थान के लिए, तो यहाँ पर आप मोहंती को महंती से रिलेट कर सकते हैं। देवाशीष को आप इस प्रकार से मान सकते हैं जैसे कि शीश, देवाशीष, इसको आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि बहुत ही मेहनती है और अपना जो फल है अपने कर्मों का उसको मिल जाता है देवाशीष, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए ITPO को हिंदी में क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नई निदेशक कौन बनी है? ठीक है, लेडीज हैं कोई, तो कौन बनी है ITPO के, सॉरी मतलब उनके ITPO का क्या है जो इंग्लिश में बोला जाता है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ दिया था यहाँ से। उनका है भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इसको इंग्लिश में ITPO बोला जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं अभी? प्रदीप सिंह खरोला। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का 31वें क्वेश्चन का जो देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका मैंने नोटबुक से पढ़ दिया था बाई मिस्टेक, लेकिन इसके जो अभी निदेशक बनी है वह कौन बनी है? त्रिनालिनी श्रीवास्तव। ऑप्शन सी त्रिनालिनी श्रीवास्तव क्या बनी है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए निदेशक बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनी है, लेडीज बनाई गई हैं, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी बात है। और CCI या CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष अभी कौन बनी है? संगीता वर्मा। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। संगीता को आप याद रखिए, संगीता वर्मा को संगीता से, जो संगीता वर्ड है इसमें संगीता को याद रखिए संगीत से, और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, यानी कि संगीत में इतना ज़्यादा कोई कंपटीशन है ही नहीं, ठीक है। तो ये जब भी प्रतिस्पर्धा आप इसको इंग्लिश में रिलेट करेंगे, कंपटीशन को संगीत से, संगीत को संगीता से, ठीक है। इतने आपको बातें याद रख लेनी है। और 2003 में ही इसकी स्थापना हुई थी इस डिपार्टमेंट की, CCI की, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और 14 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी न्यू दिल्ली के अंदर। इतनी बातें हमें यहाँ से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़े उससे पहले आपके लिए एक और छोटा सा मोटिवेशन कोर्स की सक्सेस की सबसे खास बात यही है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा हो जाती है। सक्सेस यानी कि सफलता, यानी कि जिस चीज़ के लिए आप यह वीडियो देख रहे हो, जिस चीज़ के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, और जिस चीज़ के लिए हमारे आसपास चारों तरफ लोग लगे रहते हैं कि सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, उसी की खास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर, यहाँ पर आप इस वर्ड पर थोड़ा सा ज़्यादा गौर कीजिएगा कि मेहनत करने वालों पर वह फिदा हो जाती है। और सक्सेस चाहे आपको थोड़ी देरी से मिले, आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। बहुत बार हमारे आसपास के माहौल का हमारे ऊपर फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है कि कोई सक्सेस हो जाता है, या फिर किसी को कोई जॉब लग जाती है, किसी का कहीं पर कोई सिलेक्शन हो जाता है, या फिर किसी का बिजनेस अच्छा चल जाता है, तो हम खुद को उससे कमज़ोर मान लेते हैं कि काश मैं यह कर लेता, कि काश मेरी किस्मत ही ऐसी नहीं है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक ही बात बार बार बोलता हूँ और अभी वही बोलना चाहूँगा कि यार लाइफ एक बार मिली है हमें, सबसे जो बड़ी चीज़ है हमारे पास वो हम जिंदा हैं, हम लाइफ है हमारे पास। एग्ज़ाम्स हैं या रिलेशनशिप्स हैं या फिर पैसे हैं या फिर जो भी है वह इसके अंदर की चीज़ें हैं। आप लाइफ को इस प्रकार से देखो कि यह एक कोई गोला है, जिस प्रकार से हम पृथ्वी को देखते हैं कि गोला है, उसके अंदर की चीज़ें हैं ये। आप इस प्रकार से भी मान सकते हैं कि कोई पैकेट है और उसके अंदर की हमने बहुत सारी उसमें चीज़ें पड़ी हैं, या फिर आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि आपके पास कोई खाली डिब्बा है, उसका आपने ढक्कन ओपन किया और उसके अंदर आपने बहुत सारी छोटी छोटी पर्चियों पर, एक पर डाल दिया आपने कैरियर, एक पर डाल दिया आपने पैसे, एक पर डाल दिया आपने रिलेशनशिप, यह लिखकर आपने पूरा एक डिब्बा भर दिया। तो जो पूरा डिब्बा भरा गया है इन चीज़ों से, वह जो बाहरी शेप है वह है हमारी पूरी लाइफ, और उसके अंदर पता नहीं कितनी चीज़ें हैं यार। तो आप कोशिश करते रहिए
और यहाँ पर भी वही लिखा है कि मेहनत करने वालों की यही खास बात होती है, कि मतलब सक्सेस की यही खास बात है कि मेहनत करने वालों पर ही वह फिदा हो जाती है। बस आप मेहनत करते रहिए, दिन रात करते रहिए, थकिएगा मत। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं वह कौन है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, NSG, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसके जो नए निदेशक बनाए गए हैं वह कौन है, प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा, यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। और 1986 में 1986 में स्थापना की गई थी इस डिपार्टमेंट की, और न्यू दिल्ली के अंदर ही की गई थी। प्रवीण छाबड़ा को आप याद रख सकते हैं। BCCI के जो हमने एक बार BCCI के क्या देखा था, स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे हमारे उसमें अगर आपको याद है तो हमने BCCI का एक और हमने क्वेश्चन देखा था, उसमें उनके अध्यक्ष बनाए गए थे रोजर बिन्नी। और अब क्या पूछा गया कि एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर तो उनका नाम भी नहीं है। चलिए जो अभी उनका क्या नाम है, विनीत सरन, ठीक है। BCCI में कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। विनीत सरन क्या बनाया गया, इनके एथिक्स के क्या है, ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं अभी हाल ही में। चलिए अगला क्वेश्चन है AIFF, ठीक है। AIFF का मतलब क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। जिनके अध्यक्ष बनाए गए हैं वह कौन बनाए गए हैं, आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कल्याण चौबे। आप फुटबॉल जब शब्द आया है तो आप याद रख सकते हैं कि फुटबॉलर जो होगा उसका कल्याण, उसको मुक्ति या फिर वह सक्सेस, इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं। उसका कल्याण तभी होगा, उसका पूरे समाज का, पूरे इंडिया का तभी होगा जब वह अपना 100% देगा और जब वह अच्छे तरीके से फुटबॉल खेलेगा, ठीक है। कल्याण शब्द को आपको यहाँ पर रिलेट कर लेना है। अच्छा, AIFF या AIFF जो डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना की गई है न्यू दिल्ली के अंदर 1937 के अंदर, 23 जून 1937 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है, आपके ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, ट्रिपल स्टार पहले ही लगा लीजिए। नीति आयोग के नए CEO कौन बनाए गए हैं, ठीक है। नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग देखिए आप इस प्रकार से मान सकते हैं, जैसे कि हम इस संसार में सबसे ऊपर किसे मानते हैं, परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जिस भी चीज़ को, मतलब वैसे यार शक्ति तो एक ही है, नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो नीति आयोग है हमारे देश में क्या है, यह लगा लीजिए वह भी एक प्रकार से, जिस प्रकार से हम अल्लाह को या फिर ईश्वर को या फिर परम पिता परमेश्वर को मानते हैं, उसी प्रकार से यह आयोग है, सबसे ऊपर का आयोग, ठीक है। इस प्रकार से आपको रिलेट करना है, ट्रिक बना रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर परमेश्वरन अय्यर यह नाम है, इसमें परमेश्वर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर नीति आयोग के नए CEO बनाए गए हैं। नीति आयोग की जो स्थापना है आप सबको पता है, अभी की गई थी 5-7 साल पहले, 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। जिसका हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और इसके अध्यक्ष, हाँ अध्यक्ष कौन है इनके अध्यक्ष होते हैं PM साहब, ठीक है। और आपको इतनी भी बातें याद रख लेनी है कि जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह, अच्छा एक बात बताइएगा, पहले जो नीति आयोग है क्या उसका पहले इस डिपार्टमेंट का कुछ और नाम था? अगर था तो आप कमेंट करके बताइए, क्या यह डिपार्टमेंट एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था या किसी और आयोग का नाम इस पर रख दिया गया था या इसका ही कुछ और नाम था? इतनी बातें आपको बतानी है। इसके जो नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन जी हैं, सुमन के बेरी, ठीक है, ओके। और अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नीति आयोग की? नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतनी बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर की तरफ हम बढ़ जाते हैं। भारतीय वायुसेना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना के जो अभी नए महानिदेशक बनाए गए हैं वह कौन है वह संजीव कपूर, सी द राइट आंसर, ठीक है, संजीव कपूर जी हैं। और इसकी स्थापना इस डिपार्टमेंट की, वायु जो सेना का डिपार्टमेंट है वह कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 8
अक्टूबर 1932 को, ठीक है। 8 अक्टूबर 1932 किस प्रकार से आप 8 अक्टूबर को आपको पता भी है कि जो एयरफोर्स डेज होता है या फिर वायुसेना दिवस होता है उसको बनाते हैं हम 8 अक्टूबर को, और 1932 को इसको पहली बार इसकी स्थापना की गई थी। न्यू दिल्ली में इसका डिपार्टमेंट है, इसके उप प्रमुख हैं संदीप सिंह जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। एसएसबी, एसएसबी का मतलब क्या होता है? सीमा सशस्त्र बल, ठीक है। इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं। देखिए सीमा सशस्त्र बल, इसके नए ऑप्शन इनके कौन बनाए गए हैं? इसके बनाए गए हैं SL थाउसेन, SL थाउसेन इसके क्या बनाए गए हैं? सीमा सशस्त्र बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। चलिए इसकी स्थापना अब जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली के अंदर है। तकरीबन जितने भी हमारे फोर्सेज हैं ऑलमोस्ट हमारे क्या है न्यू दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? जब भारत और चीन का युद्ध हुआ उससे अगले साल, यानी कि 1963 के अंदर 20 दिसंबर को। इसरो, ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है यह है। इसरो के अध्यक्ष बनाए गए अभी कौन बनाए गए? अच्छा, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले केशवान थे, केशवान के बाद कौन आए, या केशवान से पहले कौन थे, या केशवान थे? इतने बातें आपको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देनी है। अभी कौन है? देखिए इसरो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इंडियन। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ओके, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इतना आपको कमेंट। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जैसे हमारे फोर्सेज हैं उनके ऑलमोस्ट दिल्ली के अंदर है, सभी का तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट उनके दिल्ली के अंदर है। इसका जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्या कर्नाटक के अंदर है, बेंगलोर के अंदर है, और प्रॉपर अगर हम बात करें तो कहाँ पर है बताना है आपको। और जो इसके अभी बता दूं, पहले थे इसके केशवान, केशवान का भी स्थान ले लिया है सोमनाथ जी ने। सोमनाथ जी ने इनका स्थान ले लिया है, किसका? केशवान जी का। और अभी इसरो के ये नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको BDT के नाम से भी बोला जाता है, नितिन गुप्ता जी। इसके लिए वैसे कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, आपको वैसे ही इसको याद रखना पड़ेगा। 41 क्वेश्चन है हमारा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष, वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भी पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है यहाँ पर। इससे पहले पुरुष ही इसके अध्यक्ष बनाए जाते थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में महिलाएं हैं, तो इसका क्या रहेगा हमारा? सोमा मंडल इज द राइट आंसर। यहाँ पर भी सोमा है लेकिन यह है दत्त में है। सोमा मंडल क्या हो जाएगा हमारा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरपर्सन, ठीक है। NIA बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार का, क्योंकि NIA का मतलब ही क्या होता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसका जो हिंदी में बोला जाता है। और इसका जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं अभी कौन है? देखिए जैसे कि नेशनल लेवल की बात हो रही है, ठीक है। जांच हर दिन चलती हैं, तो हर दिनकर, ठीक है। इतने यहाँ से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं आप। इनके दिनकर गुप्ता जी भी क्या नए महानिदेशक बनाए गए हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2009 में न्यू दिल्ली में इसका क्या है? डिपार्टमेंट है। चलिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? इसके जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं वह है जुल्फिकार हसन जी, ठीक है। ऑप्शन A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय स्तर की अभी बात की जा रही है, और NIC इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसके जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं वह कौन है? राजेश घेरा जी, ठीक है। अगर हम घेर लेंगे उस इंसान को, अगर हमारे पास उसके अपोजिट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि यहाँ पर सूचना की बात की गई है। भारतीय थल सेना, हमने वायुसेना का देखा था, लेकिन थल सेना की अगर हम बात करें तो वह काफ़ी समय पहले बना दिए गए थे, मनोज पांडे जी, आप सबको पता भी होगा। चलिए अब बात भारतीय यह थे प्रमुख, और हम बात करें उपाध्यक्ष के बारे में। उपाध्यक्ष कौन है? आपको याद रखना है कि उपाध्यक्ष भारतीय थल सेना के कौन है? BS राजू, ठीक है। BS राजू जी हैं। ओके, भारत के नौसेना के प्रमुख, थल सेना की हमने बात कर ली, वायुसेना की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं हम नौसेना के। इसमें है आपका क्या है? R हरि कुमार,
ठीक है, आर हरि। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से याद जोड़ सकते हैं कि जो हमारे नौसेना या फिर सेना के हरि हरते हैं, भगवान को हरते हैं और उसको मनाते हैं हर दिन। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक पैसों की बात हो रही है। ठीक है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात हो रही है कि कौन है। यहाँ पर आपका देखिए, हम आर्थिक यानी कि पैसों से संबंधित बात हो रही है, तो पैसे के लिए हम भगवान के पास ही जाते हैं। और यहाँ पर हम जाएंगे शिव जी के पास, जिसके जिसके गले में नाग रहते हैं, सांप रहते हैं। ठीक है, जिनका कोई भी अंत नहीं है, वो अनंत काल तक विद्यमान है। वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रख लेनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बनाए गए हैं। तो इसका राइट आपका जो ऑप्शन है वह रहेगा राज्यसभा। देखिए, आप थोड़ा सा इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं इसको, मोदी जी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, मोदी जी से भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि मोदी जी एक पॉलिटिकल इंसान है, पीएम है। तो आप राज्यसभा में अगर महासचिव के बारे में बात हो तो मोदी जी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर कोर्स पढ़ लिए। अगर यहाँ पर एक और हमारा क्वेश्चन छूट जाता है कि राज्यसभा के उपसभापति, यहाँ पर वो राइट डाउन तो नहीं है, बाई मिस्टेक वो इसमें ऐड नहीं हो पाया, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह क्या है, उपसभापति हैं। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, वही है। ठीक है, हमने पहले भी देख लिया था शायद उसको। राज्यसभा के सदन के नेता कौन है, अभी पीयूष गोयल। एक बार उसको फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन देखा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभी क्या बनाए गए थे नए, यह रहा। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे। यह जो पुरानी राजनीतिक पार्टी है यानी कांग्रेस है, उसके अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। और राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी यही है राज्यसभा में। ठीक है, इतनी बातें हमें यहाँ से याद रख लेनी है। तो इतना ही था आज का हमारा जो पूरी की पूरी क्लास थी। अच्छा, इसके टेस्ट के लिए अगर आप इसका टेस्ट देना ही चाहते हैं तो मैं आपको एक PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कोर्स है ये कि सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद। दोस्तों, यह बात बिल्कुल रियल है, बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आपको आगे जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपका कोई गवर्नमेंट जॉब है या फिर आपका टीचिंग है कि आपको प्रोफेसर या कुछ और, आपको चाहे कुछ भी, आप स्टडी के सेक्टर में हो या फिर किसी और सेक्टर में हो या फिर आप आगे किसी और सेक्टर में जाना चाहते हो, जहाँ पर भी, जहाँ तक, क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है तो इसका मतलब आप वह चीज़ कर सकते हो। आइडिया तभी आते हैं हमारे दिमाग में, कोई भी बात तभी आती है जो उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी परसेंटेज काफ़ी हाई है कि वह सच हो सकती है। क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ें कभी नहीं आती, वो है ही नहीं पूरी दुनिया में जो सच नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है या जो भी आपके टारगेट है, जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आप उन तक रियल जेन्युइन पहुंचना चाहते हो तो आप खुद ही वो इकलौते इंसान ऐसे हो जो खुद को सपोर्ट करके वहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप, जब तक आप दूसरों पर डिपेंड रहेंगे कि वह इंसान या कोई भी हो सकता है यार कि वह मुझे लेकर जाएगा, उसने यह बोला था कि वह मुझे सपोर्ट करेगा, उसने धोखा दे दिया। देखिए, सबसे गहरी, सबसे समझदारी की बात और सबसे अच्छी और बहुत सारा टाइम बचाने वाली बातें यही है कि खुद पे आप ट्रस्ट कीजिए, दूसरों पर भी कीजिए, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए कि मेरे को लगता है कि मैं इस प्रकार से यह एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, इस फील्ड में जा सकता हूँ, इसमें मास्टरी हासिल कर सकता हूँ, इस काम को इस प्रकार से मैं हैंडल कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर आप खुद पे ट्रस्ट करेंगे, अगर अभी भी आप दूसरों पर ट्रस्ट कर कर चल रहे हैं कि वह टीचर मेरे को करवा देगा, देखिए टीचर्स आपको गाइड कर सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं। आपको ट्रस्ट कर कर कि यह रास्ता सही है, खुद को चलना पड़ेगा। ट्रस्ट कीजिए उन चीज़ों पर जो आपको लगती हैं कि यहाँ से मैं बहुत सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और स्टडी होम पेज यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ स्टडी से। मैं खुद भी अभी हाल फिलहाल 2022 के अंदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो जितना भी टाइम बच पाता है तो उसमें से मैं वीडियो बना देता हूँ। जो भी मुझे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं कि अगर
क्यों ना यार कि यहाँ से कुछ लोगों का भला किया जा सके। तो स्टडी होम पेज आपको हर एक जगह अवेलेबल है। यूट्यूब पर, आपको गूगल पर आर्टिकल अगर पढ़ने हैं तो आप स्टडी होम पेज सर्च कर सकते हैं। और फेसबुक पर हमारा पेज है स्टडी होम पेज के नाम से ही, इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है, ट्विटर पर भी हमारा हैंडल है स्टडी होम पेज के नाम से ही। यानी कि हम हर एक जगह अवेलेबल हैं स्टडी होम पेज के नाम से। आपकी कोई राय है, आपका कोई सजेशन है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप, या फिर मेल भी कर सकते हैं। स्टडी होम पेज, यही हमारी मेल भी है, studyhomepage@gmail.com। ठीक है। और अगर आपको वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग सके या मुझे पता चल सके कि हाँ वास्तव में जितने भी मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ये इनकी वैल्यू है। और शेयर कीजिए सिर्फ उन लोगों तक जिनको अहमियत है कि कोई है अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला। कमेंट आप कीजिए अगर आपको वीडियोस मेरी बहुत अच्छी लग रही हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।